बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी स्क्रीन पर ये जो शख्स आ रहा है ये बड़ा जीनियस है। अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, इसका नाम है महमूद भट्टी। ये फ्रेंच बेसिकली फैशन डिज़ाइनर है और क्या कमाल इनकी लाइफ रही है, कितनी मुश्किलात रही, इन्होंने एम्पायर खड़ी की। आज सूरत हाल ये है कि महमूद भट्टी की एक बात बड़ी ज़बरदस्त थी। इन्होंने तकरीबन आज से 10-12 साल पहले एक बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और यूरोप में सेम फहाशी है, सेम बिल जितना गंद यूरोप में उतना है, पाकिस्तान में सिर्फ पर्दे के पीछे है और यूरोप में खुलेआम है। ये वाकया जो अब हुआ है लाहौर के अंदर, एग्जैक्टली जो बात उन्होंने कही है वही है। यूरोप में शायद कम फहाशी है, दुनिया में कम फहाशी है, पाकिस्तान ज्यादा फहाशी रखता है और मुनाफकत हमसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। आप जरा इस खातून की तस्वीर तो देखिए, कितनी हंस हंस के बड़े प्यार से गुफ्तगू कर रही है और आपको नज़र आ रहा है कि साफ उसकी यानी कंसेंट है और दोनों पार्टीज़ की जानिब से जो बंदा है वो उसके साथ गुफ्तगू कर रही है। उसके साथ हुआ यूँ है कि इस सारी सूरत हाल में बड़ा अजीबोगरीब मामला है। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये असल में उसका खावंद है। शक्ल से भी एक छटा हुआ बदमाश लगता है। घर में क्या हाल करता है, सिंपली बीवी का नाक भी तोड़ा है, बात बात पर बीवी को मारता भी रहा और बहुत सारे मामला। इसने अपनी बीवी के आशिक को कत्ल कर दिया जो असल में बीवी का भी आशिक था। कहानी ये हुई है कि बिल्कुल आपको ये बात अब समझ आएगी कि असल में ये खातून ऑनलाइन शॉपिंग करती थी और इसके नंबर जो हैं वो हर जगह पर जाहिर सी बात है चले जाते थे। उनमें से एक डिलीवरी बॉय ने इसको मैसेज किए और उसके साथ ताल्लुक बढ़ाने की कोशिश की और करते 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 उसने भी कोई रेजिस्टेंस शो नहीं की, उस लड़के ने भी नहीं किया। वो अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। यानी आजकल के डिलीवरी बॉयज़ को क्या चाहिए होता है, उनको कोई लड़की चाहिए होती है जिसके साथ वो सेक्स कर सके, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सके। उनको इसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यार कोई 2 बच्चों की माँ है, 3 बच्चों की माँ थी। जब पाकिस्तानियों को ये फ़र्क नहीं पड़ता, जो आपकी स्क्रीन पर तस्वीर चली, ये 35 साल लड़का है जिसने अपनी नानी दादी की उम्र 75 साल की औरत से, कैनेडियन है, उसने शादी कर ली है सिर्फ नेशनैलिटी के लिए, वीज़े के लिए, पासपोर्ट के लिए, और उसकी पेंशन के ऊपर गुजारा कर, अभी उसका वीज़ा लगा नहीं है। ये वो मुल्क है जहां पर घर वालों को अगर पता चल जाए कि उसके बेटे से कोई लड़की 2 साल छोटी है तो वो उसकी शादी नहीं करते। ये पता चल जाए कि सेम उम्र की है तो फिर तो भूल ही जाओ। और अगर पता चल जाए कि वो लड़की बेवा है, तलाक याफ्ता है या 4-5 साल बड़ी है तो लड़के को धक्के मार के घर से निकाल देंगे कि तूने शादी नहीं करनी। लेकिन यहाँ पर वो 75 साल दादी नानी की उम्र से शादी करने को तैयार है क्योंकि वो खुद बेरोजगार है, क्योंकि वो मुल्क से निकलना चाहता है, क्योंकि वो ये सारे काम करना चाहता है और वो पैसा हासिल करना, उसको पता है ये बेचारी मर जाएगी और कितनी देर जिएगी। तो घर वाले भी तैयार होते हैं कि पोते भी आ कर ला को तेरा चंगा बन जाऊगा, तो वो सारा कुछ भी करने को तैयार है। तब इनकी गैरत नहीं, कोई चीज़ जागती नहीं है। इनके अंदर का जो गैरत वाला इंसान होता है वो मर जाता है जब नोट इनको नज़र आ रहे होते हैं। अब यही सूरत हाल हुई है इस खातून के साथ। ये इतनी बड़ी फ्रॉड औरत निकली है, इतनी बड़ी फ्रॉड औरत निकली है। इमेजिन कीजिए कि इसके ससुर ने इसको पकड़ लिया, घर के अंदर बुलाया हुआ था डिलीवरी बॉय को। जाहिर सी बात है भाई तो नहीं बनाया होगा, कमरे में अगर बुलाया है तो वहाँ से बैठकर कोई दीनी बातें तो सीख नहीं रही होगी, जो वो नाजायज़ ताल्लुकात है वो बनाए होंगे। अब इस सूरत हाल के अंदर ससुर ने अपने बेटे को कहा कि ये तेरे घर के अंदर डिलीवरी बॉय आया था और ये कोई नामालूम शख्स हो, जो भी है उसने कहा। बाद में उसको पता चला डिलीवरी बॉय है। उसने अपनी बीवी को जाकर मारा। ये पहले भी अपनी बीवी का नाक तोड़ चुका है। उसने बीवी को जाकर मारा और बीवी को कहा कि तूने ये क्या हरकत की है। उसका मोबाइल पकड़ा, तो मोबाइल जब पकड़ा तो पता ये चला कि बीवी का तो इश्क मशूकी का सिलसिला ही बड़ा पुराना है। उसे मार गुड़ के उसको घर भेज दिया। लड़के को लड़की बनकर, यानी वही औरत बनकर बुलाया, उसको घर बुलाया कि कोई नहीं आ जाओ, आज हम बड़े मज़े करेंगे, ये वो तैयार बैठा हुआ। वैसे चीज़ तो राल वैसी टपक रही थी, उसको नहीं पता मौत उसको बुला रही है। वो आया तो उसने इसको बांध कर वो मारा और वीडियो भी बनाई, उसकी सारा कुछ किया। नफ्सियाती मरीज भी लग रहा था और मार दिया उसको। मार कर उसकी बॉडी जो है, ये असल में सारे क्राइम पेट्रोल और ये चीज़ें देख देकर इनके दिमाग ख़राब हो गए। लेकर चला गया मांगा मंडी और मांगा मंडी जाकर उसकी लाश को जला दिया।
किसी राहगीर ने पुलिस को बताया यहाँ लाश चली है। वो फिर करते करते उन्होंने देखा कि यहाँ पर कोई कंप्लेन तो नहीं आई, पता चला एक मिसिंग कंप्लेन है, उसके घर वालों ने की है। वहाँ से वो उसको ट्रेस करते करते उसका नंबर चेक किया, उसकी लोकेशन, तो ये जनाब फरहान साहब के घर आ गए। वहाँ से इसको पकड़ा और इसने सारा कुछ उगल दिया। अब आप अंदाज़ा कीजिए ये औरत फ्रॉड कर रही, कहती है कि ये सर ने वो मुझे इतना तंग करता था, जिसके इंतहा नहीं, मुझे दूसरे नंबरों से मैसेज करता था, व्हाट्सएप करता था, तंग करता था, मैं तुम्हारे खामंद को बताऊंगा, फलाना करूंगा। और जब पुलिस वालों ने लड़के का मोबाइल पकड़ा तो इन खवातीन के गंदे मैसेज आ रहे होते थे, उसके इसको जा रहे होते थे, तस्वीर, वीडियोस, ऐसी ऐसी एक दूसरे के साथ मोहब्बत, प्यार और पता नहीं न जाने क्या कुछ। उसको क्या चाहिए था, खामन जो था ज़रा मोटा सा है, चलो मुझे को मिल जाएगा अपने जिस्म की प्यास मिटाने के लिए। अलग बात है 3 बच्चे हैं लेकिन इनको शर्म नहीं आती और मुसलसल झूठ बोले जाए। फिर कहानी ये सुना रही है कि जी वो मेरा खामन लेकर गया था, मुझे तो पता ही नहीं था गाड़ी में लाश है, फिर पता चला दोनों साथ गए। एक के बाद एक स्टोरी। अब करते करते मामला ये पता चला है कि यानी ये इसका आशिक था, लड़की भी शामिल थी इसमें, और इन सब दोनों ने मिलकर उसको मारा है। और एंड के ऊपर खामन को ये लगा कि यार इससे पहले कि मेरी बीवी, अब मैं तो फंस गया हूँ, तो उसको बचाने के लिए उसने एक, और बीवी ने भी इस खामन के ऊपर सारा मलबा डाल दिया कि एक बाहर रहेगा तो फिर हम बाद में पैसे पूसे दे के मामला तय करके तो कर लेंगे, घर वालों को दियत का मामला करेंगे, को फलाना करेंगे, और ये कर करके सारी चीज़ें मैनेज करके बाहर आ जाएंगे। ये है आपके मुल्क की सूरत हाल। असल जब आप पाकिस्तानी डिलीवरी बॉयज़ को देखें, ये जब यूरोप जाते हैं, चलो दूर नहीं जाते, यूएई में जाते हैं, कतर में जाते हैं, तलबात की बात कर लेते हैं, एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो मिडिल ईस्ट में काम करता है, वहाँ पे अक्सरियत पाकिस्तानियों की है। वहाँ दुबई में 3.5 करोड़ के करीब विजिटर्स आते हैं, यूरोप से लेकर हर जगह से बिलियनर आते हैं, और वो आकर सबसे पहले जो काम करते हैं वो तलबात की ऐप डाउनलोड करते हैं, वहाँ से खाना ऑर्डर करते हैं। ये असल में सूरत हाल है। और डिलीवरी बॉय कौन होते हैं? 99% पाकिस्तानी होते हैं। आप ऑर्डर करें, वो वहाँ से आपके घर में आएंगे, खाना देंगे, और अक्सर औक़ात आपके अपार्टमेंट में, आपके होटल में, आपके विला में, कहीं पर भी वो डिलीवर करके चले जाते हैं। उनके बाप की भी जरूरत नहीं है कि वो आपको मैसेज कर सके दोबारा। क्यों? पता है ना कि वहाँ पर 8-10 लाख रुपया लगा कर गए हैं कि एक कंप्लेन किसी ने कर दिया हमारी तो सीधा डिपोर्ट होंगे, जेल भी जाएंगे और मुल्क से भी बाहर होंगे, बैन भी लग जाएगा। वहां बंदे के पुत्रों की तरह रहते हैं, वहां पर गोरियां हैं सारी, वहां पर अरब के लोग आते हैं, वहां पर लिबनान के, या आप देख ले दुनिया भर से लोग आते हैं, पाकिस्तानी भी आते हैं, सब आते हैं। वहां इनकी जरूरत नहीं है किसी को मैसेज करने की, क्योंकि वहां पर पता है कि कानून है, अगलों ने हमें गले से पकड़ लेना। यहां आप देखिए, उबर ड्राइवर हो, करीम हो, इतने ठरकी हैं, माँ बाप इनकी शादियां करते नहीं है, और जिनकी माँ बाप शादियां कर देते हैं वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, ना वो मर्जी से सेक्स कर पाते हैं, ना वो अपनी डिजायर पूरी कर पाते हैं। जब वो ये सारे काम नहीं कर पाते तो फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर रहती है। इस बंदे ने जो मारा है, आप सोचिए जरा, उसने फ्रस्ट्रेशन निकाली है। कौन सी? महंगाई की। कौन सी? जो मुल्क की खराबी है। उसको कोई मिला नहीं था, उसने कहा इसको मार ही दो, वरना आप देखिए फिर पहले क्या था, उसने कहानी की नहीं भी सुना दी कि असल में बंदा मुझे खुद भी मारने आया था, 2 बंदों के साथ फलाना था, ये था वो। आप जितनी मर्जी कहानियां सुना ले। आज आपकी सोसाइटी का ये अलमिया, हम यूरोप को बातें करते शर्म से डूब मरे। जितनी बदकारियां आपके मुल्क में हो रही हैं, जितने जना आपके मुल्क में हो रहे हैं, बच्चों से लेकर लड़कियों से लेकर, जिस मुल्क के अंदर आपकी डॉक्टर्स बनने वाली जो स्टूडेंट्स हैं, फीमेल डॉक्टर, वो रातों को पार्टियों में जाएं और उनको डिग्री आप जारी करो, बाद में वही आपकी बीवियों को भी मारे। आपकी जो डिलीवरी होती है आपकी घर के खवातीन की, उनके गलत ऑपरेशन करें, उनको मारे, तो फिर आप लोग क्लेम कर दें तो आप लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जो बाद में इनको डिग्रियां जारी करते हैं और इनको डॉक्टर्स बनाते हैं, इंजीनियर्स बनाते हैं। दुनिया में सबसे घटिया स्किल्स वाले लोग पाकिस्तानी हैं। आप दुनिया में जाए, हमारी तालीम है, हम गटर के अंदर, आप गार्बेज इन गार्बेज आउट वाला रूल है कि यानी आप गंद पैदा करें। कभी ऐसा हो सकता है कि अनार का बीज डालें और आम का दरख्त निकल आए। आपने पूरे मुआशरे के अंदर, सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन पाकिस्तानियों की क्या है कि इनकी सेक्स की नीड ही नहीं पूरी होती, हो भी जाए तो इनको समझ नहीं आती कि हमने करना क्या है। इतनी इनको तलब है, इतनी तलब है कि ना ये रमज़ान देखते हैं। रमज़ान में हालिया जो पिछला एक वाक़या आया है, जिसमें एक लड़की और एक लड़का एक घर के अंदर, एक जनाब जो थे रियल स्टेट के एजेंट थे, वो किसी मालिक ने उनको चाबी दी हुई थी, उसे अपने दोस्त को बुला के उनको कमरे में रखा के कर लो जो तुमने करना, करके तो वह बाहर आई है।
तो वो आकर उसने पूछा कि आप कुछ खाएंगी, दोस्त थी वो लड़की लेकर आए उसकी, तो उसने आगे से कहा नहीं भाई मैं रोजे से हूँ। ये औकात है इनकी, यानी आप अंदाजा कीजिए ये इतना हम इस्लाम को फॉलो करते हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर आपके मुल्क का जो अलमिया है वो इस लेवल पर पहुंचा हुआ है कि बीवियां चक्कर चला रहे हैं, खावन चक्कर चला रहे हैं, जिसका दिल कर रहा है दाल लगा हुआ है, लगाई जाओ करते जाओ, सानू किन्ने पूछना है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।